हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हृदय हूँ और मैं फार्मेसी से रिलेटेड कंटेंट को इजी वे में पढ़ाता हूँ। आज से मैं जो है डी फार्म फार्माकोलॉजी की कंप्लीट सिलेबस की क्लासेस की आज पहली क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ। इस प्लेलिस्ट में हम सारी जो सिलेबस है हमारा फार्माकोलॉजी का, हम पूरा सिलेबस कवर करेंगे वन बाय वन, एक एक टॉपिक, और बहुत ही इजी लैंग्वेज में प्रॉपर नोट्स के साथ। और ये स्लाइड्स के नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हमारा जो फार्माकोलॉजी का जो सिलेबस है उसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फार्माकोलॉजी। तो आज हम पहली क्लास को शुरू करते हैं। तो अब फार्माकोलॉजी क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फार्माकोलॉजी इज ड्राइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स। दो ग्रीक वर्ड से मिलके फार्माकोलॉजी बना हुआ है। फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग, लोगस मतलब स्टडी। तो अगर हम कंप्लीट इसको समझे तो फार्माकोलॉजी क्या हुआ, स्टडी ऑफ ड्रग्स इज नोन एज फार्माकोलॉजी। ठीक है, ये सिंपल टर्म्स है। अब फार्माकोलॉजी क्या है, फार्माकोलॉजी को और बेहतर समझने के लिए क्या होता है, इसकी ब्रांचेस ये डिवाइडेड है इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो इसमें जो पहली इसका सब डिवीजन है वो है फार्माकोकाइनेटिक। फार्माकोकाइनेटिक क्या होता है, फार्माकोकाइनेटिक का मतलब होता है कि व्हाट द बॉडी डज टू द ड्रग। हमारी बॉडी ने ड्रग के अगेंस्ट क्या रिस्पॉन्स दिया, उसकी स्टडी हम फार्माकोकाइनेटिक में करते हैं। अब बॉडी क्या करती है, बॉडी में हमने कोई ड्रग ली तो वो एब्जॉर्ब होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, मेटाबोलाइज होगी, एक्सक्रीट होगी। ये सारी प्रोसेसेस जो है वो फार्माकोकाइनेटिक के अंदर आती हैं। अब फार्माकोकाइनेटिक में हम प्रॉपर स्टडी करते हैं एब्जॉर्प्शन की, डिस्ट्रीब्यूशन की, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। अब वहीं अगर हम बात करें फार्माकोडायनामिक, इसके जो दूसरा सेक्शन होता है फार्माकोलॉजी का, उसको हम फार्माकोडायनामिक कहते हैं। उसमें क्या होता है, व्हाट द ड्रग डज टू द बॉडी। अब ड्रग ने बॉडी के साथ क्या किया, उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं। अब ड्रग बॉडी में जाएगी तो वो कैसे काम करेगी, कैसे उसका मैकेनिज्म होगा, कहाँ पे वो रिसेप्टर पे बाइंडिंग होगी, क्या उसकी बायो अवेलेबिलिटी होगी, क्या उसके साइड इफ़ेक्ट्स होंगे, क्या उसके यूजेस होंगे, वो सारी चीज़ फार्माकोडायनामिक में कवर करते हैं। तो यहाँ पे इसके नोट्स भी आप पेपर पे बना सकते हैं जो कि बहुत ही ईज़ी लैंग्वेज में है। अब अगर हम कुछ इसके हिस्टोरिकल लैंडमार्क की बात करें, फार्माकोलॉजी की अगर हम हिस्ट्री की बात करें, तो एंशिएंट टाइम में क्या होता था कि जो भी नेचुरल सोर्स से मिलने वाली ड्रग्स थी या जो हर्बल ड्रग्स थी उन्हीं से ट्रीटमेंट होता था। तो क्या हुआ, 1838 में ओसवर्ल्ड स्किमडिवर्ग, जिनको फादर ऑफ फार्माकोलॉजी कहा जाता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो फार्माकोलॉजिकल या जो एलोपैथिक मेडिसिन्स हैं, उनको हर्ब से अलग करके ट्रीटमेंट करना शुरू किया। एक जर्मन साइंटिस्ट थे ये, और इन्होंने उनकी जो थेरेपेटिक एप्लीकेशन है, उस पे काम करना शुरू किया। उसके बाद इंडियन फार्माकोलॉजी के अगर फादर की बात की जाए कि फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी, तो श्री रामनाथ चोपड़ा जी को इंडियन फार्माकोलॉजी का फादर कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की, मेडिसिनल प्लांट को स्टडी किया, सारी चीज़ों को स्टडी करके एक फार्माकोलॉजी को प्रमोट किया इंडिया के अंदर। तो ये कुछ इसकी हिस्ट्री है। अब अगर इसकी एसेंशियल टर्मिनोलॉजीज़ की बात करें जो कि डी फार्म के सिलेबस के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है फार्माकोलॉजी को समझने के लिए, कि ड्रग क्या होता है। अब ड्रग पहले हमें पता होना चाहिए कि ड्रग होता क्या है। तो ड्रग की अगर बात करें अकॉर्डिंग टू डब्ल्यूएचओ, अ ड्रग इज एनी सब्सटेंस और प्रोडक्ट दैट इज यूज्ड और इंटेंडेड टू बी यूज्ड टू मॉडिफाई और एक्सप्लोर फिजियोलॉजिकल सिस्टम और पैथोलॉजिकल स्टेट ऑफ फॉर द बेनिफिट ऑफ द रिसिपिएंट। ड्रग जो है डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो कि दिया जाता है फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल स्टेट को मॉडिफाई करने के लिए फॉर द बेनिफिट ऑफ द रेसिपिएंट। जो भी उसको ले रही है उसके बेनिफिट के लिए जो है वो ड्रग दी जाती है। प्रो ड्रग क्या होती है, प्रो ड्रग क्या होती है, ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। प्रो ड्रग क्या होती है, एक इनएक्टिव कंपाउंड होता है जो कि बॉडी में मेटाबोलाइज्ड होने के बाद एक्टिव हो जाता है, जिसके एग्जांपल है लीवोडोपा बिकम डोपामिन। लीवोडोपा जो ड्रग होती है वो क्या होती है, मेटाबोलाइज होने के बाद वो डोपामिन में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऐसी दवाइयाँ जो पहले इनएक्टिव फॉर्म में होती हैं बट बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में, मेटाबॉलिज्म के बाद अपना एक्टिव फॉर्म में आ जाती हैं, ऐसे ड्रग्स को हम प्रो ड्रग्स कहते हैं। थेरेपेटिक्स की अगर हम बात करें, थेरेपेटिक्स क्या है, एक ब्रांच है मेडिसिन की जो कवर करती है, स्टडी उसमें कवर करती है कि क्योर ऑफ डिजीज़
और उनके सिम्पटम से कैसे रिलीव कराया जा सके, उसकी स्टडी जो है थेरापेutiक्स कहलाती है। टॉक्सिकोलॉजी की बात करें, ये फार्माकोलॉजी की बहुत ही इम्पोर्टेंट ब्रांच है। इसमें हम स्टडी करते हैं जो भी पॉइजनस इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के, या जो भी एडवर्स इफ़ेक्ट होते हैं ड्रग के लिविंग सिस्टम के ऊपर, उनको हम इसमें स्टडी करते हैं, उनके एंटीटोड की स्टडी करते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं उनकी स्टडी करते हैं। कीमोथेरेपी की अगर बात करें तो कीमोथेरेपी सबने सुना होगा कि कैंसर के पेशेंट को दी जाती है। तो कैंसर, अब केमिकल से किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनहिबिट करना, या माइक्रो ऑर्गेनिज्म या सेलुलर लेवल पे सेल्स को मारना, वो जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। केमिकल्स के थ्रू हम थेरेपी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है, द यूज ऑफ स्पेसिफिक केमिकल सब्सटेंस टू ट्रीट इन्फेक्शंस बाय किलिंग, by inhibiting microorganisms or malignancies cancer cells without seriously injuring the host cell। इसमें ये कहना चाह रहा है जो कीमोथेरेपी है वो उन्हीं सेल्स को सिर्फ टारगेट करता है जो कि इन्फेक्टेड है, या जो मैलिग्नेंट सेल है उन्हीं को मारता है, विदाउट अफेक्टिंग होस्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके आगे हम पढ़ते हैं स्कोप। ये भी हमारे सिलेबस का पार्ट है कि स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन आता भी है, फाइनल में भी पूछ दिया जाता है कि व्हाट इज़ फार्माकोलॉजी एंड राइट इट्स स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। तो अगर स्कोप की बात करें तो कहाँ कहाँ इसका स्कोप है, ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में इसका स्कोप है। फार्माकोलॉजी जो है हमें हेल्प करती है ड्रग डिस्कवरी और डेवलपमेंट में। तो अगर हम पहले करें, फाइंडिंग न्यू ड्रग फ्रॉम नेचुरल एंड सिंथेटिक सोर्स, नेचुरल सोर्स से या सिंथेटिक सोर्स से जो ड्रग्स मिलती हैं उनको फाइंड करने में हेल्प करता है। टेस्टिंग में फार्माकोलॉजी का बहुत रोल है। टेस्टिंग ड्रग्स फॉर सेफ्टी एंड एफिकेसी, सेफ्टी और एफिकेसी की टेस्टिंग जो है वो फार्माकोलॉजी में हम करते हैं। डेवलपिंग न्यू मेडिसिन फॉर डिजीज़, हम डिजीज़ में मेडिसिन काम कैसे कर रही हैं उनकी स्टडी भी हम फार्माकोलॉजी में करते हैं। अब बात आती है इसके दूसरे स्कोप की, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में हम क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स की स्टडी ह्यूमंस पे करते हैं कि ड्रग ह्यूमंस में कैसा रिस्पॉन्स दे रही है, क्या उसका रिस्क बेनिफिट रेशियो है, क्या वो ज़्यादा नुकसान कर रही है, वो ज़्यादा चीज़ों को ठीक कर रही है। ये सारी चीज़ें हम जो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी में करते हैं। इसमें हम प्रॉपर डोज़ को डिटरमाइन करते हैं, रूट को डिटरमाइन करते हैं, ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट को डिटरमाइन करते हैं कि कोई भी ट्रीटमेंट कितना लंबा चलना चाहिए, कितने समय में वो प्रॉपर रिजल्ट देगा, उन सारी चीज़ों की स्टडी करते हैं। इसमें हम मॉनिटरिंग करते हैं एडवर्स इफ़ेक्ट की। एडवर्स ड्रग रिएक्शंस ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होते हैं। हमें नहीं पता होता कि क्या, हमने किसी को सपोज़ कोई दवा दी और हमें पता ही नहीं कि उसको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उनको हम एडवर्स ड्रग रिएक्शंस कहते हैं। फार्माकोथेरेपी की बात करें, तो इसकी स्कोप अगर हम बात करें फार्माकोथेरेपी में, तो यूज़ ऑफ ड्रग्स फॉर द प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिज़ीज़। ड्रग्स, अब हम इसमें स्टडी करते हैं कि ड्रग्स प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट के लिए जो दी जाती हैं डिजीज़ेज़ में, कि हम पहले तो कोशिश करते हैं कि प्रिवेंट ही कर पाएँ किसी भी डिज़ीज़ को। अगर कोई डिज़ीज़ प्रिवेंट नहीं हो पा रही है तो फिर हमें ट्रीटमेंट देना पड़ता है। हेल्प्स हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेलेक्ट एप्रोप्रिएट मेडिसिन। फार्माकोथेरेपी हेल्प करती है प्रोफेशनल्स को कि वो एप्रोप्रिएट मतलब सही मेडिसिन दे पाएँ। फोर्थ, इसका स्कोप क्या है, टॉक्सिकोलॉजी में। टॉक्सिकोलॉजी में जैसे हमने बताया था, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ ड्रग्स की स्टडी करते हैं कि हमने कोई ड्रग्स दी उसका क्या हार्मफुल इफेक्ट आ रहा है, उसकी स्टडी जो है वो हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं, चाहे वो केमिकल हो, चाहे वो ड्रग हो, या कोई भी सब्सटेंस हो। और उनको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, मैनेजमेंट ऑफ ड्रग पॉइजनिंग एंड ओवरडोज। ओवरडोज हो गई या कोई भी ड्रग पॉइजनिंग हो गई तो उसको हम कैसे मैनेज कर सकते हैं, वो सारी स्टडी हम टॉक्सिकोलॉजी में करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फिफ्थ पॉइंट, फार्माकोविजिलेंस। फार्माकोविजिलेंस में क्या होता है, विजिलेंस इज रिलेटेड टू कीपिंग आई ऑन समथिंग, किसी चीज़ पे नज़र रखना इज विजिलेंस। तो यहाँ पे फार्मा जुड़ गया, तो ड्रग पे नज़र रख रहे हैं, हम ड्रग पे नज़र रख रहे हैं, मतलब हम ड्रग को देख रहे हैं कि ड्रग के जो साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं वो इतने सीरियस तो नहीं है कि उनसे बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ डेथ हो रही है या बहुत नंबर ऑफ पीपल अफेक्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए फार्माकोविजिलेंस बनाया गया। तो मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग एडवर्स ड्रग रिएक्शन, ठीक है, जितने भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन है उनकी मॉनिटरिंग और उनकी रिपोर्टिंग को इंश्योर करना, ये फार्माकोविजिलेंस में आता है। और इंश्योर करता है सेफ्टी आफ्टर मार्केटिंग, मार्केट में कोई ड्रग जाने के बाद उसकी सेफ्टी को इंश्योर कौन करता है, फार्माकोविजिलेंस करता है। तो दिस इज वन ऑफ द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी।
अब सिक्स्थ पॉइंट की बात करें रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, फार्माकोलॉजी का स्कोप होता है कि कंडक्टिंग लेबोरेटरी एंड क्लिनिकल रिसर्च मतलब रिसर्च कर रहे हैं हम, किसी भी चीज़ अच्छी चीज़ को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू द रिसर्च, ठीक है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जो है फार्माकोलॉजी का स्कोप है, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में, क्वालिटी कंट्रोल में, रेगुलेटरी अफेयर्स एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट में फार्माकोलॉजी का बहुत ही स्कोप है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन की बात करी जाए तो फार्माकोलॉजी का स्कोप एक क्या है, पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, हेल्पिंग हाउ जेनेटिक फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग रिस्पॉन्स। पर्सनलाइज्ड ड्रग का मतलब ये कि किसी भी पर्सन को जो ड्रग दी जा रही है तो वो इस लेवल पे पर्सनलाइज्ड है कि उसको ठीक करने के लिए हम ये देख रहे हैं कि कोई जेनेटिक फैक्टर तो नहीं है जो ड्रग के रिस्पॉन्स को अफेक्ट कर रहा है। इतनी पर्सनलाइज्ड मतलब इतनी टारगेटेड मेडिसिन का जो रोल है वो हम जो है फार्माकोलॉजी में हम उसको उसका स्कोप है एक ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। तो अब अगर नाइन्थ पॉइंट की बात करें तो बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉडर्न थेरेपेटिक्स में फार्माकोलॉजी का स्कोप है। ये भी डेवलपमेंट ऑफ वैक्सीन्स हो गई, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ हो गई, जीन थेरेपीज़ हो गई, एडवांस इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर एंड जेनेटिक डिसऑर्डर्स, ये सारा बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट आ जाता है। अब वैक्सीन्स इसलिए बनाई जाती हैं कि पहले ही प्रिवेंशन किया जा सके डिजीज़ेज़ का। जैसे कोविड के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि सबको वैक्सीन लगी कि जो बाकी के लोग बचे हुए हैं उनको कोरोना ना हो, इसलिए। 10th इसका स्कोप क्या है, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर। एजुकेशन, अब फार्माकोलॉजी हेल्प्स कि फार्मासिस्ट और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कि मेडिसिन्स को कैसे प्रॉपर वे में यूज़ करना है। तो इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द इट इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर द हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। तो प्रोवाइडिंग ड्रग इंफॉर्मेशन टू हेल्थ केयर प्रोफेशनल इज़ वन ऑफ द स्कोप ऑफ फार्माकोलॉजी। थैंक यू। आज हमने जो है वो कवर किया है फार्माकोलॉजी क्या होता है, उसकी ब्रांचेस की, कुछ उसकी हिस्ट्री के बारे में बात की, कुछ हमने जो है उसके इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ की बात की, स्कोप्स की बात की। इसी तरीके से फार्माकोलॉजी के जो भी पॉइंट्स हैं सिलेबस में हम एक-एक पॉइंट को कवर करते चलेंगे। तो आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो इस चैनल के साथ जुड़िए। आपको कंप्लीट एक-एक पॉइंट की सारी चीज़ें आपको इस वीडियो पे मिलेंगी। आपको सब कुछ मैं बिल्कुल फ्री में पढ़ाऊँगा यूट्यूब पे। थैंक यू, मिलते हैं हमारी अगली क्लास में।